नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के एक ही मुद्दे को लेकर विचार अलग अलग है। कुछ दिन पहले जब नीतीश कुमार से कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि खरमास के बाद विस्तार किया जा सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव से जब इस मुद्दे को लेकर सवाल पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव का कहना है कि इसको लेकर तो कोई चर्चा ही नहीं हुई है। तो बिहार में जिस तरह के बयान नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सामने आ रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। एक ही मुद्दे को लेकर दोनों के सुर अलग अलग कैसे? सारे लोगों के सुर अलग अलग चल रहे हैं। ये ऐसी कव्वाली गा रहे हैं ये महागठबंधन के लोग। कव्वाली में बहुत सारे लोग होते हैं। अब ये समझिए कि सब अपना अपना हिसाब से अपने अपने राग में गाना शुरू कर दे तो कव्वाली चल सकती है। तो यही एनार्की फैला हुआ है। जब नेता सत्ता में सिर्फ इसलिए आना चाहता हो कि उसको लूट मचानी है तो ऐसी ही एनार्की होती है। भाई तेजस्वी यादव ने कह दिया कि इसकी तो कोई चर्चा नहीं हुई है। भाई तुम कौन? ये तो मुख्यमंत्री का अधिकार है कि वो कब वो कैबिनेट को एक्सपेंड करेगा, कब किसे हटाएगा, किसको जोड़ेगा। ये चीफ मिनिस्टर का अधिकार होता है। यही संविधान है, यही कायदा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार तो चर्चा किए नहीं, बेकार की बात है, फालतू बात। तो नीतीश जी चर्चा करेंगे, तेजस्वी जी उस पर अपनी सहमति जताएंगे, तब जाकर के होगा। अभी तो सिर्फ अभी मैं बता रहा हूं लब्बो लुभाव। पूरी कहानी सुनिएगा, माथा पीटिएगा ये किस तरह का गठबंधन चल रहा है। अब बीजेपी वाले वो कैच पकड़ने में एक्सपर्ट हैं। आप इधर उधर बॉल मारोगे, बीजेपी वाले कैच कर लेते हैं तुरंत। बीजेपी वाले अब ये कह रहे हैं कि तेजस्वी सुपर सीएम है और ये जो नीतीश कुमार है वो सिर्फ गृह मंत्री हैं, क्योंकि कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा ये तय नीतीश कुमार के बस का नहीं है। ये तय करना किसके कौन कर रहा है, तो ये तेजस्वी तय करेंगे। तो खैर ये तो राजनीतिक कहानी क्या है। कहानी ये है, बहुत दिनों से चर्चा, जब से ये लोग एक साथ हुए हैं वो चर्चा है। अब बीच में खबर आई कि भाई खरमास में के बाद, खरमास जो है वो 14-15 तारीख तक जो है वो हम लोग की तरफ कहते हैं उसको मकर संक्रांति है ना, तिल संक्रांत। तो तिल संक्रांत के बाद खरमास खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद जो है कोई भी शुभ काम किया जाता है। तो उन्होंने तो 2-3 महीना पहले कह दिया था कि भाई खरमास के बाद करेंगे, तो खरमास चला गया। बीच में खबर आई कि भाई अभी इसमें चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी होगा। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? तो बताया गया कि भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक और बनेगा। कौन बनेगा? तो उपेंद्र कुशवाहा बनेंगे। अभी ये जो बवाल चल रहा है ये उसी का है। और उपेंद्र कुशवाहा ने दरबार लगा लिया। वो खुश हो गए कि भाई अब तो ताल ठोक करके अब हम बनेंगे ही डिप्टी सीएम। ये करार है भाई, 2 डिप्टी सीएम होगा, एक मुख्यमंत्री होंगे, 2 डिप्टी सीएम होगा। डिप्टी सीएम एक आरजेडी का और एक जेडीयू का, इसलिए वो जेडीयू में आ गए, सब कुछ हो गया। नीतीश कुमार ने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा कि नथिंग डूइंग, एक पावर सेंटर नहीं क्रिएट करो। डिप्टी सीएम के बाद एक डिप्टी सीएम है, उसके बाद जो आएगा वो नीचे आएगा। अब ये बवाल कितना चालू हुआ तो नीतीश कुमार ने कह दिया कि भाई बेकार की बात है, बेकार की बातें हैं सब। कोई दूसरा डिप्टी सीएम ने, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कह दिया कि नथिंग डूइंग, ये करार का हिस्सा नहीं था कि 2-2 अब 3-3 4-4 आप बना दो। कल कांग्रेस वाले भी कहेंगे भाई डिप्टी सीएम हमको बनाओ। काम धाम 27.5 कुछ हो नहीं रहा वहां पे। सबको सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्री बनना है, इसी की लड़ाई चल रही है वहां पे। तो नीतीश कुमार ने कह दिया कि भाई कोई दूसरा डिप्टी सीएम नहीं बनेगा। और तब से वो उपेंद्र कुशवाहा अपना जो है विरोधी बिगुल जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया। एक और पार्टी है
वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी। ये जहां महागठबंधन में रहती है, जहां कहीं भी गठबंधन में रहती है, ये न घर की रहती है न घाट की रहती है। जैसे महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी क्या थी? पिछलग्गू पार्टी। ये करते रहे भारत जोड़ो यात्रा, ये बना दिए कांग्रेस पार्टी को पूछ। छोटी छोटी पार्टियों के पिछलग्गू पार्टी बन गई कांग्रेस पार्टी। भाई महाराष्ट्र में आप गए, सारी गालियां भी खाए, उस सारे पाप के भागीदारी भी बने, और इनके नेता वो चीखते चिल्लाते रह गए, चिट्ठी लिखते रह गए सोनिया गांधी को कि भाई हमारा बहुत बदनामी हो रही है, माल भी नहीं आ रहा है और नाम बदनाम भी हो रहा है। तो वैसे ही बिहार के अंदर भी तो कांग्रेसियों को जब मालूम चला कि भाई जब ये घोषणा हो गई कि भाई खरमास के बाद होगा, तो कांग्रेस पार्टी में तो बाकायदा मीटिंग शुरू हो गई कि भाई कौन बनेगा मंत्री। आप ये समझिए, लोगों की जो है ना अरमान जो है वो जागने लगे। नीतीश कुमार ने अपने बयान में कहा था कि 2 कांग्रेस के मंत्री हैं जिनको जगह दी जाएगी। भाई ये तो बहुत कुछ उन्होंने कह दिया, अब यही तो कहानी है। अब कांग्रेस पार्टी मीटिंग होने लग गया, कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर के मन के अंदर जो है वो अरमान जागने लग गए, लाल बत्ती और मंत्री बनने का ख्वाहिश जो है उन्होंने पाल लिया। अब खरमास खत्म, बवाल भी जेडीयू में चालू, चारों तरफ से कोलाहल मचा हुआ, कई सारी चीजें। और इस बीच क्या हुआ कि तेजस्वी यादव पेशेंस लूज कर रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री बनना है एन केन प्रकारेण। अब गाली गलौज का दौर चालू हुआ। नीतीश कुमार को कोई शिखंडी कह रहा है, तो नपुंसक कह रहा है, तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और तेजस्वी यादव और आरजेडी के ऊपर जेडीयू के तमाम लीडर बरस पड़े कि भाई उसे माफी मांगो, तो ये करो वो करो। फिर वहां से जवाबी कार्रवाई वो रामचरितमानस के ऊपर बवाल मच गया, फिर रामचरितमानस को लेकर के ये हो गया। तो ये बीच में सारी चीजें हुई। अब इस बैकग्राउंड में अचानक से ये जब पूछा गया कि भाई चूंकि सिस्टम खराब हो रहा है, गठबंधन, और मैं आपको बता दूं ये जो गाली गलौज का जो दौर चला, इस दौरान ये महागठबंधन इस मुकाम पे पहुंच गया था कि ये गठबंधन टूट की कगार पे था, टूट की कगार पे था। अभी देखिए नीतीश कुमार तेजस्वी यादव एक साथ चलते, बॉडी लैंग्वेज बदला हुआ है। वो एक जो सहयोगी का एक जो बर्ताव होना चाहिए उस वो नहीं दिख रहा। अब ये सारी चीजों के बाद नीतीश कुमार को लगा कि भाई अब मैनेज कैसे किया जाए। रीजन मैं आपको बता दूं, अभी अभी खबर में पढ़ रहा था कि शेखपुरा में जाकर के चौधरी साहब जो है वो अपने ही एमएलए को गाली दे रहे हैं, कि बोल रहे हैं कि भाई ये क्या तरीका है, सारे लोग डिमोरलाइज हो रहे हैं। वो हाहाकार मचा हुआ जेडीयू के अंदर। अब इनको मैनेज करने के लिए नीतीश कुमार ने ये सुगुफा छेड़ा। नीतीश कुमार गए हैं सठिया, वो अभी तक वो 70s की ही राजनीति में लगे हुए हैं कि भाई कभी ये प्रलोभन दे दो, तो ये कार्ड दे दो, तो वो कार्ड खेल लो, दलित खेल लो, कभी मुसलमान खेल लो, ये खेल खिलाड़ी का करते रहते हैं। तो इनको लगा कि चलो भाई एक सुगुफा छोड़ते हैं, कुछ दिन मामला शांत होगा। तो उन्होंने कह दिया कि भाई होगा। अब ये तो दांव पेच खेलने में भी तेजस्वी कम नहीं है। तेजस्वी को समझ में आ गया कि भाई ये जो नीतीश बाबू जो हैं वो फिर जो है लटकाने का काम कर रहे हैं। इनको तो दही और चीनी का चंदन लगा करके भेज दिया गया, टीका लगा दिया गया, भाई दिल्ली जाओ। अब ये जा ही नहीं रहे, कुर्सी छोड़ नहीं रहे, फेविकॉल लेकर के बैठ गए। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, अभी तो सुर अलग अलग हुए हैं, आने वाले वक्त में कहीं दोनों के रास्ते अलग अलग ना हो। देखिए फॉर ऑल पर्पस ये गठबंधन सिर्फ लूट खसोट करने के लिए चल रही है सरकार। देयर इज नो कोऑर्डिनेशन। आप बताइए पिछले 3 महीने में ऐसी कौन सी योजना, कौन सी चीज है? भाई मुख्यमंत्री को सब कुछ समाधान उनको करना है, उनको प्लान बनाना है, बिहार को कैसे आगे लेके जाया जाए। ये समाधान यात्रा पर निकली तो विपक्ष का काम करता है कि हमें ये समाधान चाहिए, हमें वो समाधान चाहिए। समाधान भाई अब कॉलेज का प्रिंसिपल ही बैठ जाए कि भाई प्रोटेस्ट के अंदर में कि हमें कॉलेज में ये चाहिए वो चाहिए, ये क्या तरीका है? तो ये बरगलाने की बात। ये देखिए नीतीश कुमार की राजनीति आउटडेटेड हो गई है। आउटडेट होने की वजह से क्या है कि वो कुर्सी का लोभ है। और मैं तो अभी तो कांग्रेस बताया, ये एक और है
हम पार्टी वाले मांझी साहब, वो जो ज़्यादा होशियारी जो उन्होंने की थी कि भाई दलित कार्ड खेल करके एक दलित को बिठा देंगे चीफ मिनिस्टर, उसके बाद बीजेपी से दो दो हाथ करेंगे, तो वो जो बैकफायर किया था वो भी कह रहे हैं कि वो भी गाली गलौज पे उतर आए हैं। वो रोज़ जो है सवेरे सवेरे नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ न कुछ बयान दे दे रहे हैं। तो एवरीथिंग इज नॉट वेल इन बिहार। और ये लग रहा है कि जैसे एक महीना पहले जब गाली गलौज का सिस्टम चल रहा था तो टूट के कगार पे सरकार आ गई थी, वही हाल फिर से होने वाला है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले नीतीश कुमार ने कहा कि खरमास के बाद मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाएगा। उसके बाद अभी एक दो दिन पहले ही खबर आई कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो टाल दिया गया। पर आज बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तो कोई चर्चा ही नहीं हुई है, ये सारी बातें निराधार है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।